पीटीआई को कुछ अंदाज़ा हो गया है, खान साहब को भी अंदाज़ा हो गया है कि कुछ अरसे में ये केस का फैसला हो जाएगा। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खोसा जो हैं, पीटीआई के लीडर भी हैं, एमएनए भी हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में केस का इंट्रा अपील जो उन्होंने मुकदमा किया हुआ है, इंट्रा कोर्ट अपील का मुकदमा, उसको जल्दी सुना जाए और नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुना जाए। नवंबर के आखिरी हफ्ते की जो डेट मांग रहे हैं ना, इसका मतलब है कि दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में जनरल फैज़ के केस का फैसला होने की पॉसिबिलिटी है। और वो फैसला अगर आया तो उसमें खान साहब जो हैं उनको हो सकता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाए। इसीलिए आज जो अदालत में जो जीएचक्यू हमला केस का है, उसमें उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख भी 25 नवंबर दे दी है और उन्होंने बैरून मुल्क पर सफ़र पर पाबंदी लगा दी, जो जा चुके हैं पहले। शहबाज गिल है, मुराद सईद है और हमाद अजहर है, हमाद अजहर यही हैं, और जुल्फी बुखारी, मुराद सईद भी इधर है। तो ये जो एक दो, मैंने आपको कहा दो पहलू हैं, एक तो फेस सेविंग हो जाए और किसी तरीके से मफाहमत की तरफ बात चल पड़े और ये सारा एहतजाज ना करना पड़े। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तैयारी नहीं कर रहे, पीटीआई फुल तैयारी कर रही है और भरपूर तरीके से तैयारी कर रही है। मसला ये है कि टाइम बहुत कम है और इन्होंने एक गलत फैसला किया है जिसका पीटीआई की क़यादत को एहसास है। और वजह यह थी कि अलीमा खान ने जब देखा कि बुशरा बीबी बाहर आई हैं और वो सियासत करेंगी, तो वो खान साहब के पास गई और उनसे डेट लेके उन्होंने अनाउंस कर दी फौरी तौर पे, बगैर किसी मशवरे के। और दूसरी वजह यह थी कि इसके बाद सर्दी बहुत शुरू हो जाएगी 24 नवंबर के बाद। सर्दियों में एहतजाज मुमकिन नहीं है, सर्दियां ख़त्म होंगी फरवरी में जाके, तो उसके बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा जिसमें भी एहतजाज मुमकिन नहीं है। तो ये बात अगले साल अप्रैल मई तक चली जाती, जिसको खान साहब अवॉइड करना चाह रहे थे। वो चाहते हैं मैं जल्दी से बाहर आ जाऊँ पब्लिक सपोर्ट के ज़रिए। अब पब्लिक निकलती है कि नहीं निकलती, इसका फैसला 24 नवंबर को होना है। तो उसके लिए अब बुशरा बीबी ने फिर ये किया कि अगर अलीमा खान ने ये डेट अनाउंस कर दी, उन्होंने एक चैलेंज के तौर पर लिया, वो पेशावर जाके बैठ गई और वहाँ उन्होंने तमाम एमएनएज़ और एमपीए को तलब कर लिया, उनसे ख़िताब किया और उसमें अलीमा खान ग्रुप के किसी मेंबर को नहीं बुलाया, किसी भी मेंबर को नहीं बुलाया उन्होंने। और इसमें वाज़े मैसेज दिया अलीमा खान को कि अगर आपने सियासत की है 24 नवंबर की फौरी तौर पे डेट दे के, तो मैं अब इसको पूरा करके दिखाऊंगी। लेकिन साथ एक कोशिश हो रही है कि कोई फेस सेविंग मिले और ये इसको डिले कर सके पीटीआई, इस एहतजाज को। उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है ये एक दो दिनों में पता चल जाएगा। अब जहाँ तक आपकी जो अगर वो एहतजाज करते हैं तो उसमें एक नई जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, जो अंदर हॉक्स है ना, दोनों किस्म के लोग हैं, कुछ मुफाहमत चाहते हैं, कुछ चाहते हैं सड़कों पे निकलें। और उसमें दो चैलेंजेस हैं बहुत बड़े। एक तो पंजाब के लिए चैलेंज है, पंजाब की पीटीआई के लिए, जो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर की जो लीडरशिप है, पख्तून लीडरशिप खास तौर पे, वो कह रही है कि हमने तो बहुत स्ट्रगल किया। इस्लामाबाद के भी कुछ लोग हैं, हमने बहुत स्ट्रगल की है पिछले 2 साल, हमने बार बार एहतजाज किए हैं, मुजाहरे किए हैं, धरने दिए हैं। पंजाब की क़यादत नाकाम हो गई है लोगों को बाहर निकालने में। हमाद अजहर पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि ये मफरूर हैं और गिरफ्तारी भी नहीं दे रहे, बाहर भी नहीं निकल रहे, लोगों को मोबिलाइज़ भी नहीं कर रहे। तो अब पंजाब की तरफ बहुत नज़रें हैं कि पंजाब से कितने लोग यहाँ पे इस्लामाबाद पहुँच पाते हैं। तो ये देखना होगा कि पंजाब से कितने लोग पहुँच पाते हैं। और उस पर जो दूसरा पहलू ख़तरनाक है वो ये है कि अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम औरतें और बच्चे जो हैं ना, वो भी इस मुजाहरे में शरीक होंगे और औरतों और बच्चों को सबसे आगे रखा जाएगा, फ्रंट लाइन। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इमर्ज हो रही है। उसमें यह है कि अगर पुलिस ने, जो कि ज़ाहिर है आंसू गैस की शेलिंग होगी और हंगामा होगा, लाठीचार्ज भी होगा, तो उसमें पीटीआई ये चाहती है कि सबसे पहला निशाना बच्चे और ख़वातीन बने। तो उससे जो वीडियो क्लिप्स बनेंगे और जिसमें शोर शराबा होगा, औरतों को रोते हुए या आंसू गैस के शेल का सामना करते हुए, को खुदा न खासा बच्चा या औरत ज़ख्मी हो जाए, तो एक उनके पास प्रोपेगेंडा का टूल आएगा जिसको वो इंटरनेशनली एक्सप्लॉइट करेंगे। इस वक्त जबकि मैंने आपको बताया अमेरिका में नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ट्रंप की, जिसके ऊपर पीटीआई मुसलसल काम कर रही है कि उनको, और अभी 54 कांग्रेसमैन का एक और ख़त भी जो बाइडेन को गया है, तो एक लॉबिंग वहाँ ये हो रही है, साथ से प्रोपेगेंडा मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है औरतों और बच्चों को आगे रख के। और अगर खुदा ना खास्ता कोई जान किसी की चली गई तो पीटीआई का प्रोपेगेंडा तो बहुत ज़्यादा, आपको पता है, टॉप गियर में चलता है। तो वो बड़ी मुश्किलात पैदा कर देगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। अब ये एक ऐसी नाजुक सूरत हाल है जिसमें दूसरी तरफ से
जो है ना, वो दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि अगर आम लोगों के बच्चे और आम लोगों की ख़वातीन फ्रंट लाइन पे होंगी तो उसमें खान साहब के बच्चे और खान साहब की बेगम बुशरा बीबी वो भी फ्रंट लाइन पे हों तो बात बनती है। वरना लोगों के, मिडिल क्लास के, गरीबों के, वर्कर्स के बच्चों को, वोटर्स के बच्चों को और ख़वातीन को आप फ्रंट लाइन पे लाएं, उनको शिकार बनाएं रियासत के जुल्म का, आंसू गैस का और लाठीचार्ज का, और ख़ुद आपके बच्चे लंदन में आराम से रह रहे हों, आपकी बेगम साहिबा वहाँ पे पेशावर में सुकून से बैठी हूँ, तो ये लोग इस दोहरे मेयार पे तनकीद कर रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं, जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है पीटीआई के लिए। ठीक है, मैं कंक्लूड करने लगी थी कि आपने रियासत के जुल्म की बात की है। रियासती जुल्म तो किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो उससे पहले ही आई होप के कोई डायलॉग की सिचुएशन बन जाए, हाँ, हो जाए। ये बात आगे चला जाए। ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि डायलॉग होना चाहिए। रियासती जुल्म की कोई गुंजाइश नहीं बनती, लेकिन वायलेंस आम आदमी का करने की भी गुंजाइश नहीं है। जब हम रियासत के जुल्म पे आवाज़ बुलंद करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि रियासत वायलेंस कर रही है हमारे ख़िलाफ़, कानूनी इक़दाम हमारे ख़िलाफ़ करने हैं तो करें। जब हम रियासत के वायलेंस को चैलेंज करते हैं तो हमारा एक अखलाकी बुलंदी होती है, अखलाकी बुलंदी होती है, अखलाकी एथिकल मॉरल एज होती है हमारी। लेकिन अगर हम रियासत के तशद्दुद के जवाब में हम भी तशद्दुद करेंगे तो हम वो जो मॉरल एज है वो खो देंगे। हमारे पास फिर ये बात नहीं रहेगी कि हम अखलाकी तौर पर रियासत से बेहतर हैं। रियासत ने भी तशद्दुद किया, हमने भी जवाब में तशद्दुद किया, तो फिर फ़र्क क्या रहा? अब आप जो सड़कें बंद होंगी, जो लोगों को तकलीफ़ें होंगी, लोगों के घरों पे हमले होंगे, पुलिस वाले ज़ख्मी होंगे, लोग ज़ख्मी होंगे, किसी को हड्डी टूट जाएगी, कुछ सर फट जाएंगे, तो ये कोई मुनासिब चीज़ तो नहीं है। लेकिन इसके मैंने आपको एक बात हम भूल गए कहना, वो मैं अगर आप मुझे कुछ सेकंड दें तो मैं कह दूं। हमने शुरू में कुछ सेकंड्स ही हैं आपके पास। अच्छा, आपने अब शुरू में हमने बात की कि ये मुजाहरा 24 नवंबर को 17 लाख लोग 36,000 बसों में इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लेंगे। खान साहब ने कहा है तमाम कलमा गो लोग और यहाँ पे जिनका कलमे पे ईमान है वो आएँ, और हक और बातिल की जंग है तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आपकी बीवी और बच्चे भी कलमा गो हैं। अगर हक और बातिल की ये जंग है तो उन्हें भी इसमें शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए, वरना लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। लगता ये है कि खान साहब के बीवी बच्चे भी नहीं आएंगे। बुशरा बीबी का भी थोड़ी कन्फ्यूजन रख रहे हैं पीटीआई वाले कि वो शायद ऐन वक्त में, आखिरी वक्त में वो शामिल हो जाएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सियासत में नहीं आना चाहती वो, तो देखते हैं वो सियासत में आती कि नहीं आती। लेकिन ये जो मुजाहरा है 24 नवंबर का, ये बहुत कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आता जी। बिकॉज मैंने जो रीजंस बताई हैं आपको, उस वजह से क़यादत डबल माइंडेड है। लोग बाहर नहीं निकल रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और लॉजिस्टिकली जो इतनी बसेस, इतने पैसे, फिर उनका खाना पीना, फिर उनका और यहाँ पे गर्म कपड़े, क्योंकि सर्दी होगी रात को, तो ये कैसे होगा? ठीक है, देखते हैं कि ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है और कितने लोग इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।